सो वेलकम टू दिस चैनल। तो देखो भाई, मैं आप लोगों को बताने से पहले कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, केमिस्ट्री का सब कुछ बताने से पहले मैं आपको एक कहानी बताती हूँ ना। तो क्या हुआ, जब मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, लाइक हम लोग को पूरे 7 दिन मिले हुए थे ना। तो 7 दिन मिले हुए, तो मैंने 7 दिन में किया क्या मैंने पूरे 7 दिन मैंने पढ़ाई की थी? नहीं 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 नहीं, मैंने क्या किसी ने पढ़ाई नहीं की थी मेरे हिसाब से। बट जो टॉपर होंगे उनकी बात नहीं कर रही हूँ। तो देखो, तो 7 दिन हम लोगों को मिला था, पूरे मतलब पूरा 7 दिन हम लोगों को मिला था। 7 दिन के अंदर 20 और 21 और 22, 3 दिन मैंने, मतलब 20 तो एग्ज़ाम मेरा फिज़िक्स का था, उसका भी रिव्यू मैं शेयर कर दूँगी कैसा गया था मेरा एग्ज़ाम। तो 21 को 22 को और 23, मतलब मैंने 21 और 22 पूरा बर्बाद कर दिया। इसलिए नहीं कि मैं पढ़ नहीं रही, इसकी वजह से कि मतलब मैं उसमें 21 को तो मैं थोड़ा सा पढ़ी थी, अपना सॉल्यूशन वाला चैप्टर मैंने पढ़ा था थोड़ा सा ना। और 22 को लाइक मैंने बिल्कुल पढ़ाई की ही नहीं थी, लाइक मेरा तबीयत इतना ख़राब हो गया था ना कि मैंने पढ़ाई की नहीं थी। 21 को मैंने तरह से पढ़ाई नहीं किया था। मैंने सिर्फ एक लेक्चर देखा था, 1 आवर कुछ मिनट्स का था। मैंने सोल्यूशन का चैप्टर देखा, उसको रिवाइज़ किया, एंड देन फिर मैं पढ़ी नहीं। 22 को मैंने पढ़ाई नहीं की थी। 23 को भी सिर्फ मैंने हेलो एल्केन्स का थोड़ा सा पार्ट पढ़ा था सॉरी मैम से। उसके बाद 24, और मैंने पढ़ाई कब से स्टार्ट की? 24, 25, 26 एंड 27, ये सिर्फ मैंने 4 डेज़ मैंने स्टडीज़ की है। और इफेक्टिवली मैंने सिर्फ 3 डेज़ की है, और अच्छे से मैंने सिर्फ 2 डेज़ की है। तो मतलब ये मेरी पढ़ाई का पूरा सीक्वेंस है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर ना, लेकिन देखो भाई, मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया है। पढ़ाई मैंने की थी, पर कहाँ गया पढ़ाई मुझे नहीं पता। मतलब मेरे दिमाग में सब कुछ था क्या, मतलब मैं तुम लोग को बता सकती, मैं उस टाइम मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरा टाइम दोबारा आए। क्योंकि 21, मतलब जब मैं 28 को सुबह, लाइक मैं रिवीजन कर रही हूँ, मुझे इतना टपा टपा मेरी आँख से आंसू गिर रहा है, मतलब मैं इतना ज़्यादा रो रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ। और मतलब मैं क्या ही बताऊँ, लाइक वो दिन मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे इस दिन, लाइक केमिस्ट्री का पेपर का वो जो दिन था ना, दोबारा वापस आए। क्योंकि मैं बिल्कुल भी मैं नहीं चाहती। मैं ना, मेरे दिमाग में चल रहा था कि जब मेरे पास केमिस्ट्री और फिजिक्स मुझसे नहीं हो रहा है, तो भाई मैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन क्या ही करूँगी। तो मतलब इतना बेकार टाइम था, लाइक मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकती, ठीक है। तो ये तो मेरा टाइम था, एंड उसके बाद मैं एग्ज़ाम देख गई। मुझे लगा था कि मैं इस पेपर में, लाइक केमिस्ट्री के पेपर में पास भी नहीं होंगी। लाइक आई थॉट अबाउट माई सेल्फ कि देखो मेरी इंग्लिश बहुत बेकार है। तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या करके आऊँगी, क्या होगा। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब हालात बहुत ख़राब था। बट भगवान के सामने मतलब मैं हाथ जोड़ रही हूँ। इट्स अ ये मेरे भगवान का मेरे बीच की बात है, बट मैं एक शेयर कर देती हूँ कि मैं हाथ जोड़ के उनके सामने मतलब मैं पूजा कर रही थी, और मेरी आंखों से टपट 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 टपर आंसू गिरे, टपट 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 टपर आंसू। क्या होगा भगवान, क्या होगा, मतलब आई डोंट नो हाउ, क्या होगा, मतलब मुझे नहीं पता था। उसके बाद फिर मैं जब मेरा बस आया, मैं गई, बस में बैठी थी। तो बस में भाई मतलब था कि अब बस बहुत हुआ रोना धोना, अब एग्ज़ाम बस जाए, जैसे मन तैसा जाए, आई डोंट केयर, ठीक है। फिर एग्ज़ाम आया, एग्ज़ामिनर ने मुझे, मतलब कि सर ने मुझे कॉपी दी, मतलब ये मेरा सेट दिया। मैंने इसको देखा, मैंने सबसे पहले मैंने इसको पूरा उठा के पहले मैंने देखा कि लाइक देखते हैं हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, एंड सब कुछ मैंने देखा। फिर मुझे लगा कि आ सकता है। पहले तो मुझे नहीं पता था कि मैं भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाऊंगी, मेरे दिमाग में पहले कुछ भी नहीं आता। बट मेरा था दिमाग में कि मैं क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करूँगी। और जैसे जैसे मैंने खोला, देखो देखो, तो मेरा ये वाला सेट था, एंड सेट नंबर 2 था, ठीक है। ये मेरा कोड है, देख सकते हो, ठीक है। तो इस सेट नंबर 2 था। अब देखो, ये मेरे लिए तो ज़्यादा मतलब मेरे लिए टफ़ था, मतलब मेरे लिए मॉडरेट लेवल का था, बिकॉज मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। बट आप लोग के लिए आसान हो सकता है। तो देखो, मुझे ये सारा क्वेश्चन मिला, मैंने ये देखा सारा, मतलब सारा MCQ देखा, ठीक है। सारा MCQ मैंने देखा, एंड देन मुझे लगा कि ये इसका ये होगा, इसका ये होगा। मेरा कुछ सही आंसर नहीं था, मैंने अपना दिमाग लगा किया था, और सही भी हो गया। और ये मैंने लगा, ये मेरा रॉन्ग है, ठीक है। मुझे लगा था कि पढ़ी नहीं थी ना भाई, मतलब मैंने पढ़ा था, बट उस लेवल की मेरी प्रिपरेशन नहीं थी जिस लेवल की मेरी प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद देख सकते हो, उसके बाद ये देखो, सेक्शन बी जो है ना मेरा, मतलब इसका मैंने वहाँ पे आई, मैंने कहा कि मैं अटैम्प्ट सारे करूँगी। मैं 70 पे आया, मैंने 80, सबसे पहले मैंने 80 किया, फिर मैंने 90 किया, फिर 20 किया, 80 मैंने ये वाला क्वेश्चन किया है। और इसमें से मेरा ये वाला रॉन्ग है, ये वाला मैंने किया है, मतलब
रॉन्ग ही समझे भाई, मतलब मैंने 100 अटैम्प्ट सारा क्वेश्चन किया, ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है। तो फिर मैंने किया, फिर मैंने ये सब जब मैंने पूरा कर लिया, लाइक पूरा सेक्शन बी का सारा क्वेश्चन कर लिया ना, तो फिर मैं यहाँ पे, ठीक है, फिर मैंने इसको किया, लाइक मैंने अटैम्प्ट सारे किए, दिमाग जब मैं लगा रही थी दिमाग में सब कुछ आ रहा था मुझे। तो फिर मैंने ये किया, इसमें से मैंने इसको डिफ्रेंशिएट, न्यूक्लियोसाइड और डिफ्रेंशिएट मैंने किया है। बट एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ ना कि मुझे उस टाइम पे ना इसका थर्ड फॉस्फेट शुगर था, क्या था लास्ट में, मुझे वो याद नहीं आ रहा था यार। अभी मुझे देखो, अभी मैंने फॉस्फेट शुगर बोला ना, तो मुझे डिफरेंस अच्छे से हल्के थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तो फिर मैंने ये किया, ठीक है, देख सकते हो रीमन टी मैंने ये वाला दोनों किया, मुझे अच्छे से याद था, ये वाला मुझे बिल्कुल नहीं आता। तो मैंने पता नहीं फ्रिडल क्राफ्ट का जो एक था ना, मैंने वही वाला करके आ गई, वो भी रॉन्ग लगता है मुझे। उसके बाद ये देखो मैंने किया, देखो पास हो जाऊंगी भाई, मतलब इतना तो है। देखो अटैम्प्ट करती गई और जब मैंने करती जा रही हूँ और यू कैन नॉट सी भाई, मुझे नहीं पता था कि मेरा, और मेरा पेपर लाइक आधे घंटे पहले मेरा पेपर पूरा हो गया था। मैंने पूरा आधे घंटे पहले पेपर सॉल्व कर लिया था। उसके बाद फिर जब सर ने बोला कि आधा घंटा बाकी है, तो मैंने अपना पूरा मिला लिया, दोबारा सब कुछ देख लिया कि कुछ छूटा तो नहीं है सब कुछ। तो मैं 15 मिनट में ऐसे ही बैठी रही, ठीक है। उसके बाद सर ने पेपर लिया एंड मैं दे और मैं आ गई। तो एट द एंड मैं आपको बता देती हूँ पेपर कैसा गया, इसका बताती हूँ। तो कहानी तो आपने सुनाई, मतलब कहानी एट द एंड ये है कि पेपर जैसे मैंने सोचा था उससे ठीक गया है मेरा, लाइक एट लिस्ट मैं पास हो रही हूँ। इट्स अ वेरी क्या बोलूँ भाई, मतलब बहुत अजीब थिंग है। बिकॉज मैं सोच रही थी मैं पास भी होंगी कि नहीं, बट देखते हैं कितना मार्क्स आता है। 30+ तो मैं एक्सपेक्टेशन करती हूँ मैं अपने आप से, बट आई डोंट नो, सब कुछ भगवान के हाथ में। और अगर जिसका अच्छा गया अच्छी बात है, जिसका अगर ख़राब गया प्लीज़ भाई छोड़ो, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होगा। सब कुछ आपने मेहनत किया, आपने अपना पूरा A1 दिया है, वी कैन गिव A1, देन आपने 100% ना दिया है, बस अपने पेपर दे के आया, अब छोड़ दो, कुछ भी मत सोचो, कोई स्ट्रेस मत लो। दिवाली है, सॉरी यार दिवाली कहाँ है, होली है, होली का मस्ती करो एंड देन छोड़ो इन सब चीज़ों के बारे में। अगला पेपर इंग्लिश का है, इंग्लिश का प्रिपरेशन करते हैं एंड देन इसको छोड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि सोचने से कुछ होने वाला है नहीं। ओवर थिंकिंग आप लोगों को डुबा सकती है, मतलब मुझे तो डुबा चुकी है, आप लोगों को भी। तो देखो ये है पूरा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो दिस इज़ द केमिस्ट्री एंड थैंक यू। एंड आई होप मैं फिज़िक्स का भी रिव्यू दे दूँगी। इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, मैं रिव्यू बहुत लेट शेयर कर रही हूँ, बट आई ट्राई टू शेयर, ठीक है। तो मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब है। ओके ठीक है, थैंक यू।